नमस्कार। आज जो है केरल यात्रा का एपिसोड नंबर 4 आप लोग के समझ समर्पित कर रहा हूँ। हम लोग कालीकट तक का यात्रा किए। कालीकट से जो है सुबह सुबह हम लोग जनशताब्दी ट्रेन पकड़कर त्रिवेंद्रम के लिए रवाना हो गए। तो जनशताब्दी ट्रेन लगभग 7-8 घंटा ट्रेन से लगता है और तकरीबन 6:30-7 बजे कालीकट से जो है ट्रेन खुलती है और लगभग 2 बजे ट्रेन त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम पहुंचती है। इस बीच जो है कालीकट और तिरुवनंतपुरम के बीच प्रमुख रेलवे स्टेशन एर्नाकुलम जंक्शन और एर्नाकुलम टाउन है। बीच में थोड़ा सा ये हम चर्चा कर देते हैं कि कोची का जो हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉलीडे होम है वो एर्नाकुलम टाउन से नज़दीक पड़ता है और उसका दूरी हॉलीडे होम से और एर्नाकुलम जंक्शन के बीच करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी है और ऑटो भाड़ा करीब 50-60 रुपया लगता है। कोची का रेलवे स्टेशन एर्नाकुलम ही है। चाहे तो हम लोग यात्रा कर सकते हैं एर्नाकुलम जंक्शन से या एर्नाकुलम टाउन से। तो उसके बाद एर्नाकुलम के बाद ये कोलम होते हुए हम लोग तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं 2 बजे दिन में। स्टेशन के बाहर आकर हम लोग ऑटो लेते हैं प्रीपेड। वहाँ पर स्टेशन के बाद फैसिलिटी है प्रीपेड का, जहाँ से ऑटो हम लोग लिए। स्टेशन से करीबन 10-12 किलोमीटर के दूरी पर अवस्थित है सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉलीडे होम त्रिवेंद्रम में अवस्थित। हालांकि पूर्व का भी बना हुआ हॉलीडे होम था, फिर उसके पास ही जो है नए हॉलीडे होम का निर्माण हुआ। नया होने की वजह से तो सारा चीज एकदम बिल्कुल नया नया ही था। हम लोग दोपहर में पहुंचे, थोड़ा देर आराम किए, वहाँ पर खाना वगैरह खाए। दोपहर में 2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास वहाँ पर बहुत सारे लोग जो टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले, उन लोग का संपर्क हॉलीडे होम में रहता है। वो लोग बराबर वहाँ पर रहते हैं। जिनको घूमना रहता है वो अपना ऑटो से जाए या टैक्सी जाए, जिस चीज से भी आपको इच्छा हो आप उससे सवारी यात्रा कर सकते हैं। हम लोग को वहाँ पर आराम करने के बाद हम लोग एक ऑटो वाला को, एक सुदर्शन जी मन थे, और उनका ऑटो से हम लोग को यात्रा कराए। तो एक्चुअली हम लोग पूर्व में भी त्रिवेंद्रम गए थे और वहाँ पर त्रिवेंद्रम और कोलम बीच का आनंद उठाए थे। तो इसलिए हम लोग कोलम बीच को स्किप कर गए और हम लोग उस दिन 2 पॉइंट को सिलेक्ट किए, एक एजिमाला टेम्पल, एक लाइट हाउस। तो वहाँ से हम लोग यात्रा शुरू किए। तो सबसे पहले लाइट हाउस के लिए लाइट हाउस हम लोग गए। तो लाइट हाउस का पहले इस तरह से अनुमान नहीं था कि ये लाइट हाउस इतना आधुनिक टाइप का
अंदर जो है लिफ्ट से जाने का व्यवस्था था उस लाइट हाउस में। काफी ऊंचाई पर तक हम लोग गए, लिफ्ट से उतर के फिर हम लोग ऊपर गए एक एक कर और काफी अच्छा व्यवस्था था। और ऐसा लाइट हाउस जल्दी देखने को मिलता नहीं, मैं उसको क्या कितना बड़ाई करे वो कम है। हम लोग फिर जो है उस लाइट हाउस से उतर कर फिर ऑटो से आगे प्रस्थान किए एजिमाला टेम्पल। ये एजिमाला टेम्पल अभी हाल में ही उसका निर्माण हुआ। वहां पर हम लोग एजिमाला टेम्पल गए। एजिमाला टेम्पल के प्रांगण में पहले से मंदिर था और वहाँ एक शिव जी का मंदिर का निर्माण हुआ। अब शिव जी का स्टैचू कहिए उसको, मंदिर तो पहले से ही था, लेकिन उसी प्रांगण में जो है शिव जी का मंदिर में ऐसी मूर्ति बनाया गया था। उसका आर्किटेक्ट जो है स्थानीय ही व्यक्ति थे। तो हम लोग वहां पर गए, फोटोग्राफी किए जैसे आमतौर पर सब लोग करते हैं, हम लोग किए। और वो जो है वहां से फिर हम लोग देखकर शाम में फिर हम लोग वापस अपना हॉलीडे होम आ गए। यहाँ पर त्रिवेंद्रम के हॉलीडे को हम लोग 3 दिन के लिए बुक कराया था। जिस तरह कालीकट में हम लोग 4 दिन का हॉलीडे होम बुक कराए थे, उसी तरह से यहाँ पर 3 दिन का। और इसको त्रिवेंद्रम को सेंटर बना के हम लोग का घूमने का प्रोग्राम था। फिर दूसरे दिन हम लोग पास में ही है करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर पुबार भी बैक वाटर के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर थोड़ा मोल भाव होता है पानी वाला नाव का, लगभग 600 रुपया 700 रुपया, जिसमें जितना लोग को पट जाए प्रति घंटा के हिसाब से। तो मोटा मोटी 1.5 घंटा 2 घंटा का जो है मैंने करीबन 1,500 रुपया वो लोग ले लेते हैं। तो उस रास्ता में बैक वाटर जाने में बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। किनारे पर जो है एकदम लोग बसे हुए हैं और वहाँ पर कोकोनट वाटर भी मिलता है और लोग दुकान लगाए रहते हैं नाव पे ही। साइड में भी आप कोकोनट वाटर खरीद सकते हैं, पी सकते हैं। और मैंने अच्छा खासा दूरी आप तय कर के जो है आनंद उठाते हुए आप वापस आराम से आ जाता है। इसमें लगभग आधे समय का वक्त होता है। तो ये हम लोग फिर निकले और घूमकर वापस आ गए। पास में ही आधा टाइम लगा, फिर जो है हम लोग वहाँ पर वापस आकर फिर हॉलीडे होम में विश्राम किया। केरल में एक लुलु मॉल काफी फेमस है। हम लोग कोचिन में भी गए थे, काफी विशाल था। वहाँ पर ये डिनर भी हम लोग किए लुलु मॉल में, काफी बढ़िया था, काफी सुसज्जित। अब उसका रेट तो मॉल में थोड़ा सा अधिक रहता है ये खाने पीने का, लेकिन फिर भी बहुत फूड कोर्ट में बहुत अच्छा लगा। हम लोग वहाँ मसाला डोसा खाए, उस तरह का मसाला डोसा हम लोग कभी नहीं खाए थे, इतना बढ़िया था। करीब 300 रुपया का एक मसाला डोसा था, जिसमें 2 आदमी का तो पेट एकदम फुल हो गया। डोसा खाए और कॉफी वगैरह पी के हम लोग वहां से चले थे। तो ये रहा यहाँ त्रिवेंद्रम का भी लुलु मॉल भी काफी फेमस रहा। अगले दिन फिर हम लोग चले ये बारकला के लिए। बारकला माने कोलम से हम लोग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बारकला। तो बारकला उतर कर हम लोग जटायु अर्थ सेंटर के लिए हम लोग प्रस्थान कर गए। वहां पे भी बस से गए, एक पॉइंट पर पॉइंट तक बस जाती है और वहां से फिर ऑटो लेता है।
और जटायु अर्थ सेंटर के लिए तो 50-60 रुपया रेंट रहता है। तो वहाँ पर हम लोग उसके लिए 50-60 रुपया पेमेंट करके एक साइड से जटायु अर्थ सेंटर 9:30 बजे से एंट्री होता है जटायु अर्थ सेंटर पर। उसके नीचे ऑफिस है जटायु अर्थ सेंटर का और वहाँ से टिकट वगैरह मिलता है और हम लोग टिकट लेके जो है और वहाँ पर लिफ्ट के माध्यम से ऊपर जटायु अर्थ सेंटर भी होता है। तो वो जो है जो जटायु जो सीता जी के हरण जब हुआ था उस समय उनको बचाने के क्रम में जो शहीद हुए थे उन्हीं के याद में ही जटायु जी का बनाया गया था। तो उसका नाम जटायु अर्थ सेंटर। तो हम लोग जो है फिर घूमते हुए वापस आए और वारकला स्टेशन जहाँ से चले थे हम लोग वहीं पर आ गए। वहां से फिर वारकला क्लिफ है, वारकला बीच है। तो वारकला रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग जो है वारकला बीच आए और वारकला क्लिफ के पास घूमे और अपना कुछ हल्का फुल्का चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग क्योंकि शाम में फिर लौटने का हम लोग त्रिवेंद्रम लौटने का प्रोग्राम था। तो ट्रेन में रिजर्वेशन तो सब जगह पूर्व में ही हम लोग करा लिए थे। तो शाम में फिर हम लोग वापस त्रिवेंद्रम के लिए चल पड़े। रात में हम लोग करीब 9 बजे रात को हम लोग अपना हॉलीडे होम त्रिवेंद्रम में पहुंच गए। फिर अगले दिन जो है उसी तरह से सवेरे में उठे हम लोग फिर मुनरो आइलैंड के चल दिए। फाइनली जो है मुनरो आइलैंड के लिए त्रिवेंद्रम से चल दिए अपने सामान के साथ। और वहाँ मुनरो आइलैंड में ट्रेन कम जाती है। वो जो है ना वहाँ पर बैक वाटर भी है, नदी भी है, समुद्र भी है, समझे। तो बहुत सा छोटा जगह है। एक तरह से यहाँ पर टूरिस्ट लोग कम जाते हैं। तो हम लोग करीबन 1-1.5 घंटा में त्रिवेंद्रम से मुनरो आइलैंड उतर गए। वहाँ पर हम लोग को पहले से ही एक ही होम स्टे था जिसका ऑनर जो है अनिल कुमार जो CISF में थे पूर्व में, और वो फिर हॉलीडे होम वहाँ पर खोल दिए। तो उनसे इसी दौरान यूट्यूब के माध्यम से ही उनसे संपर्क हुआ, हम बातचीत किए थे। तो वो बेचारे हम लोग को रेलवे स्टेशन पे ही लेने आ गए थे। तो खैर हम लोग उनके यहाँ गए और फिर शाम में थोड़ा घूमे और रात में उनके यहाँ स्टे करके फिर सवेर में हम लोग निकले बैक वाटर वहाँ का फेमस है। लोग सवेर में ही घूमने निकलते हैं। तो हम लोग भी घूमने निकले। तो काफी अंदर तक गए हम लोग घूमे और वहाँ पर उसको जो बैक वाटर का जो नज़ारा था वो भी दिखाएं। करीब 2 घंटा हम लोग ये बोट से घूमे और जो बोट के ऑनर जो थे वो अपने रास्ते में उनका घर था। तो बोट रोक करके फिर हम लोग को साथ में ले गए, बोले कि चलिए आपको हम नारियल पानी पिलाते हैं। तो हम लोग गए साथ में उनके साथ, देखे बेचारे ऊपर पेड़ पर चढ़ी है और 2 गो नारियल हमारे लिए और वाइफ के लिए, दोनों के लिए एक नारियल काट करके उतारे और हम भी देख रहे थे, उसका वीडियो भी बनाए। तो बहुत ही मिलनसार और ये सब जो व्यक्ति वो लोग केरल के थे। तो अच्छा लगा, हम लोग को पानी पिलाया गया, उनके परिवार से मिले, बच्चे लोग से मिले, उनके माँ उनसे भी मिले। फिर हम लोग घूमते हुए वापस बोट से उतरे और फिर वो अपना हॉलीडे होम में रुके। तो शाम में हम लोग को ट्रेन थी। तो ट्रेन का आवागमन बहुत कम है, शाम में एक ही ट्रेन थी सवेर के बाद। तो हम लोग इंतजार के उनके अनिल जी से जो हॉलीडे होम के ओनर वो बेचारे और उनसे बोले कि कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ रहिए, फिर शाम में जाइएगा। तो फिर हम लोग दोपहर
के खाने के लिए निकले, तो एक जगह खाने का होटल था, तो वहाँ हम लोग गए। तो हम लोग तो वेजिटेरियन रहे, वाइफ भी वेजिटेरियन, तो वहाँ सिद्धा करके लोकल फूड होता, तो वो जब दिया गया थाली में, तो उसमें फ्राइड एक मछली था, एक ग्रेवी वाला मछली था। तो वाइफ को देख के जो है वो कहे कि ना हम तो खाते नहीं है, तो वो तो खैर नहीं खाए। फिर हम मछली और वो हटवा करके फिर अपने साधारण भोजन खाए। लेकिन चावल का खासियत यह था कि हम लोग के यहाँ क्या था, चावल खाते तो पेट एकदम भारी हो जाता, और वहाँ चावल ज्यादा खाने के बावजूद भी लगा कि ना अरे बहुत मैंने सुपार जैसे एकदम हल्का महसूस हुआ। तो खैर उस होटल में खाना वाना खा के हम लोग, और 80 रुपया का वो प्लेट था, लोकल जो फूड था सिद्धा। तो उसमें एक तरह का बना हुआ था, सब्जी उब्जी ये सब करी उरी था। तो हम लोग फिर वापस अपना हॉलीडे होम में आ गए। शाम में सामान लेके हम लोग जब निकलने लगे, तो हॉलीडे होम के ओनर जो अनिल जी बोले कि जो है चलिए हम आपको गाड़ी से छोड़ देते हैं, दिक्कत होगी। तो फिर वो बेचारे अपने गाड़ी निकाले और उस पर हम लोग को बैठा के छोड़ दिए रेलवे स्टेशन तक। तो एक बहुत बड़ी बात होती है भाई, कोई भी हॉलीडे होम या होटल का ओनर जो है आके आपको लेने आए और पहुंचा दे, ये बड़ी बात होती है। फिर हम लोग शाम में जो मोनो आइलैंड से आगे बढ़े, वहाँ पर शाम में ट्रेन थी अलेप्पी के लिए। अलेप्पी हम लोग शाम में लिए और अलेप्पी पहुंच गए। अलेप्पी रेलवे स्टेशन से हम लोग पास में ही था केरल स्टेट का PWD रेस्ट हाउस। हम लोग इधर बोलते हैं गेस्ट हाउस, तो लोग रेस्ट हाउस बोलते हैं, या इंस्पेक्शन बगल लोग कहते हैं। तो उन लोग से बातचीत किए हुए थे, बुकिंग तो ऑनलाइन बुकिंग होता था, तो हम लोग बुकिंग करा लिए थे हम, और उसका कंफर्मेशन भी आ गया था। ये बहुत बढ़िया सुविधा है, समझे। कम पैसे में अलेप्पी में हमको पर नाइट 500 रुपया लगा। तो 1 नाइट ही ठहरे थे, तो रात में स्टे किए, और सवेर में फिर बीच वगैरह घूमे। तो बैक वाटर तो जो है होम स्टे टाइप का जो है, बैक वाटर में जो बोट होता है उसमें रहने का जो व्यवस्था, उसमें तो रहना नहीं था हम लोग को। हम लोग तो इतना बैक वाटर हो लिए, तो वही बीच पर गए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग में उतरे तो सुबह पानी, मौसम खराब था, पानी वानी हो रहा था। फिर वापस लौट कर हम लोग को ठेकरी जाना था। ठेकरी जो है हम लोग जाने के लिए वहाँ पर जो केयरटेकर थे उनसे बातचीत किए कि हम लोग को ऐसा ऐसा ठेकरी जाना है, और वहाँ पर PWD का हम लोग का गेस्ट रेस्ट हाउस है, बुकिंग है पहले से कंफर्मेशन। तो लोग फिर बातचीत किए, तो करीबन एलएफपी से ठेकरी का जो है करीबन 4200 रुपया हम लोग को टैक्सी में लगा। तो वहाँ से हम लोग जब पहुंचे, तो लोग सोचे कि भाई टाउन में होगा PWD रेस्ट हाउस। तो पता चला कि हम लोग जो है गेट पर पहुंच गए, पेरियार नेशनल पार्क के गेट पर पहुंचे। पता चला कि ठेकरी जो है ना, और ठेकरी का जो PWD इंस्पेक्शन बगल है केरल गवर्नमेंट का, वो फॉरेस्ट के अंदर है। हम लोग बहुत खुश हुए कि चलो भाई फॉरेस्ट के अंदर रेस्ट हाउस मिल रहा है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो हम लोग खुशी खुशी फिर गए वहाँ। शाम में पता चला वहाँ पर बोटिंग भी होता है, 2 घंटे का बड़ा सा जहाज रहता है उसमें। तो केयर टेकर बोले चलिए चलिए सर जल्दी जल्दी। तो अंतिम टाइमिंग है आज का, तो हम लोग सामान रखें और बोटिंग पर सवार होने के लिए गए। तो वहाँ पर टिकट वगैरह दिया 2 घंटे का। वो नेशनल पेरियार नेशनल पार्क जो है, तो उसका हम लोग गए। तो टिकट लिए, उसमें सीट था, सबका लौट गया था, वहाँ हम लोग बैठे। तो बोट से करीब 2 घंटे का
भ्रमण हम लोग को कराया गया। तो भ्रमण के दौरान और सब जानवर देखे, हाथी देखे, और शेर उर तो नहीं देखने को मिला। कहा आदमी तो जाता शेरे देखने, लेकिन शेर तो मिलता नहीं है। हमने यदा करा कहीं मिल गया तो मिल गया। तो खैर हम लोग 2 घंटे का यात्रा करने के बाद फिर जो है वापस बोट से उतरे और अपने रेस्ट हाउस में आ गए। रेस्ट हाउस में थोड़ा आराम के, शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था। तो हम लोग के केयर टेकर बोले कि यहाँ पर तो कैंपस के अंदर तो खाने पीने का तो नहीं है, मैंने रेस्ट हाउस में है। तो आप बगल में एक पेरियार गेस्ट हाउस है, वहाँ पर डिनर का व्यवस्था हो जाएगा चलने पर। तो हम लोग चलिए भाई चलते हैं। गए तो वो लोग जो मैनेजर थे एक्सेप्ट किए हम लोग को खाना खिलाने के लिए, बहुत अच्छे ढंग से बोले कि आधा घंटा टाइम लगेगा, तो आप लोग बैठिए और हम लोग आपको खाना खिला देंगे। क्या तो बहुत अच्छा से वेलकम किया गया, खाना खिलाया गया, बड़ा रीजनेबल रेट था। खाना खा कर हम लोग आए फिर गेस्ट हाउस में। तो वहाँ पर हम लोग फिर सो गए और सवेर उठ के फिर हम लोग को मुन्नार निकलना था। तो हम लोग मुन्नार के लिए फिर प्रस्थान कर गए। आज तक जो है हम लोग यहीं तक का समय, लंबा वीडियो ना बने इसलिए जो है वो वाव ना हो, इसलिए इस वीडियो को एपिसोड नंबर 4 तक को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।